डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चे जिनका कि सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, उनके लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मैंने इस प्रश्न को बताया है उसके आंसर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आप इनके आंसर को सटीक एवं स्पष्ट भाषा में आप देख सकते हैं वहाँ पर से जाके, और उनको तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न नहीं फंसेगा तो फिर आप बताइए, आप कहिएगा। अर्थशास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 12th के बच्चे और जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में बैठने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत ही अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है, उसको हम लोग इतना हल्के में नहीं ले सकते। तो चलिए आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है, मांग की लोच क्या है। मांग की लोच क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांग की लोच क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, मांग मांग का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठवां प्रश्न जो है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। देखिए इन दोनों में अंतर तो पूछता है अक्सर, लेकिन कभी कभी इन दोनों का अलग अलग परिभाषा ही पूछता है, इसलिए ये जो छठवां प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न एक साथ हैं। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, वस्तु से क्या तात्पर्य है। वस्तु से क्या तात्पर्य है। आठवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, सीमांत राजस्व से क्या अभिप्राय है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं, और साथ ही से अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर भी जरूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं सभी विषयों के पर टॉपिकों पर हम लोग नियमित रूप से इस पर बात करते रहते हैं। और जब भी आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं, अपने जूनियर सीनियर्स ब्रदर सिस्टर से भी पूछ सकते हैं कि वास्तव में कितने ज़्यादा प्रश्न यहाँ से उनके लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नवे प्रश्न को। नवा हम लोग का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो देखिए केंद्रीय बैंक पूछ दे या तो आरबीआई के प्रमुख कार्यों का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। कभी कभी देखिए इसमें ये भी पूछ देता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण और दोष भी बताइए। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 3 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। पहला परिभाषा हो गया, उसके बाद गुण और दोष हो गया, तो 3 प्रश्न यहाँ पर हैं अर्थशास्त्र के, जो कि लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते 12वें प्रश्न की ओर, बजट से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न है आपका, बैंक क्या है, सकल निवेश को परिभाषित कीजिए। 14वां हम लोग का प्रश्न है, आयात और निर्यात क्या है। ये तो समझिए बोनस में हमेशा हर साल ही पूछने वाला डिफिनेशन है ये, आयात और निर्यात क्या होता है। और दो एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि कौन सी वस्तुएं आयात होती हैं, किस वस्तुओं का निर्यात होता है, किस देश से आयात होता है, किस देश से निर्यात होता है। मुख्य रूप से जो है आयात और निर्यात क्या है ये आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते 15वें प्रश्न की ओर, जीएसटी से आप क्या समझ। देखिए जीएसटी बहुत हाईलाइटेड ये टॉपिक इस समय है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो ये रहे अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों की 15 प्रश्नों की श्रृंखला का 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है इनके आंसर, क्योंकि आंसर आप देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, जब आप बुकों को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं हम लोग को संतुलित भाषा में, सरल भाषा में कैसे लिखना है आंसर। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया रखा है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाइए वहाँ से देखिए। और साथ ही साथ जो भी आप सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपका नागरिक शास्त्र हो गया, सिविक्स हो जाएगा, उसके साथ ही साथ हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गए, और भी जितने भी हैं आपके शिक्षा शास्त्र हो गया, साइकोलॉजी, तो ऐसे जितने भी आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके पेपर हैं, उन सभी विषयों पर नियमित रूप से वीडियोस बनाए जाते हैं। इसलिए आप चैनल से जुड़े और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जाइए वहाँ पर, जब डीजे सर खुलेंगे आप तो उसके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 साइड क्वेश्चंस लिखा होगा, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको हमने 50-60 वीडियो बनाए गए हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। तो आप जब देखेंगे वहाँ से और उनके आंसर भी देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि वास्तव में हाँ आप चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ से और यहाँ से कितना आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, इसका आप स्वयं ही कमेंट्स बॉक्स में आप इसका हमें आंसर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।